हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 12th साइंस के बाद क्या करें। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास कर लिया है और आप आगे सबसे बेस्ट कोर्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग वीडियोस देख के अपने लिए कोर्स सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट रिसर्च के बेसिस पे साइंस स्ट्रीम विद पीसीबी से 12th पास स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं बहुत सारे करियर ऑप्शन। तो आइए शुरू करते हैं। पीसीबी से 12th पास आउट के पास फर्स्ट ऑप्शन होता है मेडिकल कोर्स का। हेल्थ सेक्टर में करियर बनाने के लिए मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट है एमबीबीएस। डॉक्टर बनने के लिए ये कोर्स सबसे बढ़िया है और पॉपुलर भी है। एमबीबीएस का पूरा नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये 5.5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 4.5 साल का इसमें कोर्स की जानकारी दी जाती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। एमबीबीएस कोर्स करने के लिए नीट एंट्रेंस एग्जाम पास होना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं नीट क्या है तो हमने नीट के बारे में पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखें। तो आपको 12th पीसीबी से पास करने के बाद सबसे पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर आप एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। इस कोर्स को प्राइवेट या सरकारी किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स किया जा सकता है। इससे आपके करियर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकारी कॉलेज से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग इस कोर्स की 5 लाख से लेकर 50 लाख तक होती है। एमबीबीएस पूरा करने के बाद आप ग्रेजुएट डॉक्टर बन जाते हैं और आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है। एमबीबीएस पूरा करने के बाद एमएस या एमडी जैसे कोर्स आप कर सकते हैं। सेकंड करियर ऑप्शन है बी फार्मेसी, जिसका पूरा नाम है बैचलर इन फार्मेसी। ये कोर्स 4.5 साल का होता है। किसी भी दवाई की खोज करना और मार्केटिंग में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग करने में फार्मेसी का बड़ा रोल है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करके आप मेडिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के फार्मेसी सेक्टर में करियर बना सकते हैं। मेडिकल सेक्टर का ये एवरग्रीन फील्ड है, क्योंकि हर साल फार्मा प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ती रहती है। तो इस डिग्री को पूरा करने के बाद आप फार्मासिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अलावा प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्या जरूरी योग्यता है। 12th विद साइंस स्ट्रीम, चाहे आप मैथ्स से हो या बायो से हो, विद 50% पास से 12th किया है, ये सभी योग्यता आपके पास हैं, तो आप इस कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे कि जीपैट, मैट जैसे कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, जैसे कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। इस कोर्स की फीस की बात करें, इस कोर्स की फीस मिनिमम 40 से 50 हजार होती है और मैक्सिमम फीस इसकी लाखों में होती है। लाखों में बोले तो 3 से 6 लाख तक इसकी फीस होती है। मेडिकल सेक्टर का कोर्स होने के कारण जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है इसमें। इसे करके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद फ्यूचर स्टडी के लिए आप एम फार्मा, फार्मा डी जैसे कोर्स चुन सकते हैं। बात करते हैं थर्ड करियर ऑप्शन की। बायोलॉजी के स्टूडेंट बीएससी भी चुन सकते हैं, लेकिन इससे कुछ ही स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं, जैसे कि बीएससी बोटैनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री। ऐसे कुछ ही और स्पेशलाइजेशन हैं जो आप चुन सकते हैं। ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 3 से 4 साल के होते हैं। तो बीएससी का जो भी स्पेशलाइजेशन आप पूरा करते हैं उसके सिमिलर ही फील्ड में जॉब मिलता है। और आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो आप सेम स्पेशलाइजेशन में एमएससी कोर्स कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद आपके पास नॉलेज एंड स्किल ज्यादा होगी और सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं फोर्थ करियर ऑप्शन की, बीएचएमएस, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो स्टूडेंट कड़ी मेहनत करके नीट एग्जाम क्लियर करते हैं लेकिन फिर भी एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती है, तो ऐसे स्टूडेंट एमबीबीएस के अलावा कुछ अलग अलग मेडिकल कोर्स चुन सकते हैं। उन्हीं में से एक कोर्स है बीएचएमएस, जो कि 4.5 साल की स्टडी होती है उसमें और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। टोटल 5.5 साल का कोर्स होता है। ये यूजी कोर्स होता है। इसमें मेडिकल में होम्योपैथिक से जुड़ी पढ़ाई कराई जाती है। नीट एग्जाम क्लियर कर लिया है आपने तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, वरना आपको टीएस-ईएम, सीएटी कैट, पीयूसीटी, केईएम जैसे एंट्रेंस एग्जाम में से कोई एक क्लियर करना होगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पीसीबी से 50% मार्क्स पास होना चाहिए और इसकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए और 12th में इंग्लिश होना जरूरी है। सरकारी कॉलेज की फीस जिसकी लगभग 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस इस कोर्स की 1 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है। इस कोर्स को करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो आप हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा ऐसे ही काफी सारे एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहां आप काम कर सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ करियर ऑप्शन की, बीएएमएस, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। ये भी बीएचएमएस जैसा कोर्स ही है, बस आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का फर्क है इन दोनों कोर्स में। नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये भी कोर्स सेकंड ऑप्शन है आफ्टर एमबीबीएस। इसकी ड्यूरेशन भी सेम है, 5.5 साल। इसकी योग्यता भी नहीं है जो बीएचएमएस की है। इंडिया में आयुर्वेदिक कंपनी का बढ़ना और विदेशों का आयुर्वेदिक फील्ड में इंटरेस्ट होने की वजह से इसमें रोजगार के अवसर बढ़ते ही जा रहे हैं। बीएएमएस कोर्स करने के लिए आप स्टेट और नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नीट। इसके बाद आता है आयुष एंट्रेंस एग्जाम, सीएटी, केरला स्टेट एंट्रेंस एग्जाम,
ऐसे ही बहुत सारे नेशनल लेवल एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं। कोर्स की फीस की बात करें, इस कोर्स की फीस लगभग 50,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया के। एम्प्लॉयमेंट एरियाज की बात करें तो हेल्थ केयर, IT हॉस्पिटल, क्लिनिक ट्रायल्स, हर्बल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं।